नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कार भारती में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रामायण के पार्ट लक्ष्मण के बारे में। लक्ष्मण के बारे में सच्ची रामायण में क्या लिखा गया है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीता जी के बारे में जाना था। सच्ची रामायण पुस्तक में सीता जी के बारे में क्या लिखा गया है, उनके चरित्र के बारे में क्या लिखा गया है, उनकी विशेषताओं के बारे में क्या लिखा गया है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने ना देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है ये आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सभी लोगों को सच्ची रामायण के बारे में, सच्ची रामायण पुस्तक के बारे में सभी को जानकारी मिल सके और सभी लोग सच को जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं लक्ष्मण के बारे में सच्ची रामायण पुस्तक में क्या लिखा गया है। लिखते हैं, जहाँ तक लक्ष्मण का संबंध है, हम उसके चरित्र में कोई अपूर्व तथा अलौकिक बात नहीं पाते हैं। और रामायण में अनेक स्थलों में लक्ष्मण का वर्णन केवल इसलिए किया गया है कि वह सदैव राम के साथ रहा है। इस बात का वर्णन कहीं नहीं मिलता कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसे शेषनाग के अवतार यानी शेषनाग का जो अवतार का पद दिया गया है। भरत से राजगद्दी छीनने के षड्यंत्र में उसका हाथ था और राम ने अपने प्रति लक्ष्मण की भक्ति पर संदेह करके उसे छलपूर्वक फुसलाया था कि राज तिलक मुझे होगा, किंतु अयोध्या का राज वास्तव में तुम ही करोगे। यह सुनकर वह राम के राज तिलक में प्रत्येक प्रकार से तन मन से जुट गया। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न के क्रमशः राम और भक्त का पक्ष लिया था, यानी कि लक्ष्मण ने राम का पक्ष लिया था और जो शत्रुघ्न ने भरत का पक्ष लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि कदाचित हम दोनों की ही को ही राजगद्दी नहीं मिलने को है। नहीं, वो जानते थे कि हमें राजगद्दी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने दोनों का पक्ष लिया था। फिर कहते हैं, लक्ष्मण ने अपने बाप दशरथ को गालियाँ देते हुए उसे बुरा भला तथा विश्वासघाती कहा था। फिर आगे लिखते हैं, उसने प्रस्ताव रखा कि हमारे बाप को कारागार में डाल दिया जाए और उसने कहा कि हमारे बाप को मार डाला जाए। और उसने कहा कि मनु के अनुसार पिता को मार डालना ही धर्म है। यानी मनु के अनुसार लक्ष्मण ने कहा कि पिता को मार डालने, दशरथ को मार डालना ही धर्म है। और उसने कहा कि मैं भरत और उसके मित्रों को बिल्कुल मिटा दूंगा। यानी वो कहते हैं, मैं भरत और मित्रों को, उनके जो मित्र हैं उनको मैं खत्म कर दूंगा या मिटा दूंगा। ये बात अयोध्याकांड 21वें अध्याय में श्लोक नंबर 3 से 7 तक देख सकते हैं आप लोग जाकर के रामायण में। लिखते हैं, राम आहें भर रहा था कि ईश्वर की कृपा ऐसी ही थी कि मैं राजा न हो सका। यह देखकर उसने राम की आलोचना की कि केवल कायर और मूर्ख ईश्वर की इच्छा के विषय में बात किया करते हैं। यानी वह राम को मूर्ख कहते हैं, लक्ष्मण जो है राम को मूर्ख कहते हैं। फिर लिखते हैं, लक्ष्मण ने राम को बताया कि मैं तुम्हें धोखा देने के लिए दशरथ और कैकेयी ने अपनी पूर्व लिखते हैं कि तुम्हें धोखा देने के लिए दशरथ और कैकेयी ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजना अनुसार तुम्हें राजगद्दी देने में भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण किया है। यानी कि जो है तुम्हें राजा दशरथ और कैकेयी ने तुम्हें धोखा दिया है। फिर लिखते हैं, उसने ललकार कर राम से कहा कि मैं दशरथ और कैकेयी को वन में भेज सकता हूँ और तुम्हें राजगद्दी पर बैठा सकता हूँ। ऐसा लक्ष्मण ने कहा, राम से कहा कि मैं दशरथ और कैकेयी दोनों को जंगल में भेज दूंगा और तुम्हें राजगद्दी पर बैठा सकता हूँ। फिर लिखते हैं, उसने राम से कहा, यदि तुम अपना राज तिलक नहीं चाहते हो तो मैं राजगद्दी पर अधिकार करके अयोध्या पर यानी राज करूँगी। यदि तुम राजा नहीं बनना चाहते हो, राम से कहते हैं लक्ष्मण कि अगर तुम राजगद्दी नहीं लेना चाहते हो तो मैं राजगद्दी पर अधिकार करके अयोध्या पर राज करूँगा। अयोध्या कांड 23 अध्याय श्लोक नंबर 8 से 11 तक आप लोग ये देख सकते हैं इसका प्रूफ। फिर लिखते हैं, वनवास के लिए देश छोड़ते समय उसने कहा कि वह धन्य है जो सर्व सुख संपन्न अयोध्या में राज करता है। ये बात अयोध्या कांड 51वें अध्याय में लिखी गई है। फिर लिखते हैं, वह इस सोच विचार में पड़ा रहा कि क्या हम लोग अयोध्या सुरक्षित लौट आएंगे। यानी वो सोच रहे थे कि हम वनवास से अयोध्या लौट आएंगे। अयोध्या कांड 51 अध्याय। फिर लिखते हैं, जब भरत ने वन में जाकर राम से अनुनय विनय की तुम लौट चलो। यानी जब भरत राम को लेने वापस जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तुम लौट चले और अयोध्या पर राज करो, तब लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा कि अब मैं भरत को मारने जा रहा हूँ। अयोध्या कांड 16 अध्याय में लिखी गई है ये बात।
फिर लिखते हैं विराधन को वन में देखकर उसने कहा कि मैं भरत से बदला लेने जा रहा हूँ, और उसके ऊपर आरोप लगाया है कि उसने राजगद्दी हथिया ली है। अरण्यकांड अध्याय 2। फिर लिखते हैं उसने शूर्पणखा से कहा कि सीता चरित्रहीन है, उसकी छातियाँ ढल चुकी हैं। अरण्यकांड 18 अध्याय। फिर लिखते हैं सीता के प्रति उसका बर्ताव सीता के संदेह का कारण बन चुका था। वह उससे प्रेम करता था और उसके साथ संभोग करना चाहता था। फिर लिखते हैं उसने अपने ज्येष्ठ भाई की स्त्री के प्रति राम से कहा कि सीता को चाहे कोई भगा ले जाए, चाहे वह मर जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हमें ऐसी नीच स्त्री के लिए कष्ट सहने चाहिए, ऐसा लक्ष्मण ने कहा था। फिर कहते हैं लक्ष्मण ने थदगाई, शूर्पणखा व अयोमुखी जैसी स्त्रियों के कान, नाक और स्तन काटकर उनका रूप बिगाड़ा था। यानी लक्ष्मण ने थदगाई, शूर्पणखा, अयोमुखी जैसी स्त्रियों के कान और नाक को काटकर उनका और उनके स्तन को काटकर उनका स्वरूप बिगाड़ दिया था। फिर लिखते हैं कि दुख में खोया हुआ राम स्वयं तुम्हारी शरण में आया है, उसके साथ क्या कीजिए। ऐसा कहते हुए उसने सुग्रीव को आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर लिखते हैं इसके कुछ समय पहले उस सुग्रीव का कत्ल करने के लिए वह राम की आज्ञा चाहता था। यानी इसके कुछ समय पहले ही सुग्रीव को मारने के लिए राम से आज्ञा लक्ष्मण मांगते थे। फिर लिखते हैं वह राम की इच्छा अनुसार सीता से झूठ बोला था और गर्भवती की दशा में उसे जंगल में छल पूर्वक छोड़ आया था। और लिखते हैं राम और भरत दोनों उसके बड़े भाई थे, किंतु वह राम का सहायक व भरत का विरोधी था। इसी प्रकार वह कौशल्या का भक्त था, कैकई से घृणा करता था। यानी वह भरत और राम दोनों बड़े भाई थे लक्ष्मण के, परंतु लक्ष्मण वह राम का सहायक था लेकिन भरत का विरोधी था। इसी प्रकार वह कौशल्या के का भक्त था, लेकिन कैकई यानी भरत की माता जो कैकई थी उनका वह विरोधी था। फिर लिखते हैं इन सब बातों का कारण क्या कारण था, यानी इन सब बातों का जो लिखी गई हैं ऊपर, इन सब बातों का कारण क्या था। क्या उसकी राजगद्दी प्राप्त करने की इच्छा के अतिरिक्त कोई अन्य बात हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लक्ष्मण के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जाना कि सच्ची रामायण में लक्ष्मण के बारे में क्या लिखा गया है और उसका चरित्र कैसा था। ये सारी बातें हमने आपको भी बताई। और एक बात बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को जिसको ये लगता हो कि ये पुस्तक झूठी हो सकती है, गलत हो सकती है, तो उसके लिए आपको देखना होगा इसका फ्रंट पेज। इसमें पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है, उसके लिए देख लेते हैं आप लोग। एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पुस्तक परिचय के बारे में, अगर आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं जा कर के, अगर ना देखा हो तो। और यहाँ से भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ये पुस्तक सन 1956 ईस्वी से पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पेरियार बी रामास्वामी नायकर ने की थी। फिर उसके बाद जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते हैं। दूसरा भाषा में, पहला तो देखिए यहाँ पे तमिल भाषा में पेरियार जी ई बी रामास्वामी नायकर ने लिखी। फिर उसके बाद दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायण एंड टू रीडिंग नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन में तमिलनाडु ने सन 1951 में छापा था। ठीक, फिर उसके पश्चात तीसरी हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायण नाम से ललई सिंह यादव जी ने की थी। उसे दिनांक 1/10/1968 को ईस्वी को छापा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्ञा अनुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्त कर दिए गए कि इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। फिर उसके बाद ललई सिंह यादव ने, प्रकाशक ललई सिंह यादव ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन प्रस्तुत की। माननीय जस्टिस श्री के.एन. श्रीवास्तव व माननीय जस्टिस श्री हरिस्वरूप अपीलैंड की ओर से बनवारी लाल यादव एडवोकेट हाई कोर्ट रिस्पोंडेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री पी.सी. चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27, 28 अक्टूबर 1970 ईस्वी को 3 दिन लगातार सुनी। यानी जो है इस पुस्तक का मामला हाई कोर्ट में गया था, वहाँ पर पूरी बहस हुई थी। फिर उसके बाद माननीय जस्टिस श्री ए.के. कीर्ति ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिनांक 19 जनवरी 1971 को ईस्वी को बहुमत का निर्णय दिया था। उन्होंने क्या निर्णय दिया था, केस हो जाने के पश्चात उन्होंने निर्णय दिया था
गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती आज्ञा निरस्त की जाती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो सच्ची रामायण की पुस्तक को जब्त कर लिया गया था उसकी आज्ञा को निरस्त कर दिया। फिर उसके बाद जब्त पुस्तकें जो है सच्ची रामायण अपीलांट ललाई सिंह यादव जी को वापस की जाए, यानी उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि ये पुस्तक उनको वापस कर दी जाए। और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललाई सिंह यादव को 300 रुपये दिलाए जाएँ। यानी कि ये पुस्तक जो है इस पर हाई कोर्ट में भी बहस हुई है, उसके पश्चात इसे दोबारा से प्रकाशित किया गया है। इसका मतलब ये पुस्तक पूर्ण रूप से सच्ची और तार्किक रूप से सत्य है। और इस पुस्तक में जो भी लिखा गया है उसके लिए यहाँ पर बताया भी गया है कि वो चीज़ रामायण में कहाँ पर लिखी हुई है, किस अध्याय में लिखी हुई है और किस कांड में लिखी हुई है, ये भी बताया गया है। तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि ये पुस्तक झूठी है, क्योंकि इस पर हाई कोर्ट पर जो मुकदमा हुआ था उसके बाद इसे सही साबित किया गया है इस पुस्तक को। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लक्ष्मण के बारे में जाना था, लक्ष्मण के चरित्र के बारे में जाना था, और अगले वीडियो में हम जानेंगे और भी जो रामायण के अनेक पात्र हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।